नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के लिए पीडीपी को समर्थन की पेशकश के बाद जहां राज्य में सरकार बनने को लेकर कुछ आशा जगी थी, वो अगले दिन ही धूल में मिलती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बिना शर्त समर्थन के प्रस्ताव को पीडीपी ने ठुकरा दिया। We are not giving them a chance to come into power through backdoor. They have been rejected by the people and they must stay there. पीडीपी की ओर से प्रस्ताव खारिज किए जाने के बाद भी एनसी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसका कहना है कि समर्थन की हालत में वो सरकार में शामिल नहीं होगी। हालांकि पार्टी पीडीपी पर हमला करने से भी नहीं चूक रही है। एक लार्जर इंटरेस्ट जो है जम्मू और कश्मीर के लोगों के, उसलिए हमने पीडीपी को एक सपोर्ट ऑफर किया है। हमें गवर्नमेंट में आने का अगर शौक होता चोर दरवाजे से, आगे वाले दरवाजे से, तो हम बीजेपी के साथ हमने गवर्नमेंट कब की बना ली होती, जो ऑप्शन हमारे पास पहले अवेलेबल थी। दोनों पार्टियों के बीच चल रहे इस खेल पर कांग्रेस जहां इसे उनका आंतरिक मामला बताकर खुद के समर्थन की पेशकश को फिर दोहराया है, वहीं बीजेपी कह रही है कि वो राज्य में स्थिर सरकार के पक्ष में है। हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन में पीडीपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, अगर पीडीपी को हमारी मदद की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से अभी गवर्नर रूल चला है और जिस प्रकार का मैंडेट आया है जम्मू कश्मीर में, ये स्वाभाविक है कि किसी प्रकार से एक स्पष्ट बहुमत या मैंडेट एक पार्टी को नहीं मिला है। ऐसे में जितने भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं उस राज्य के, उनको चाहिए कि वो आपस में बातचीत करे और जम्मू कश्मीर की जनता को एक स्टेबल सरकार मिल सके, उस और काम करे। पीडीपी और एनसी ने आपस में बातचीत की है, उसका जो भी नतीजा होता है या नहीं होता है वो उन दो पार्टी का विषय है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक के बाद राज्यपाल एनएन वोहरा को एक चिट्ठी भेज सूचित किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की जनता के व्यापक हित में पीडीपी को समर्थन की पेशकश की है। राज्य में 23 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। 87 सदस्यीय विधानसभा में पीडीपी 28 सीटें जीतकर अकेले सबसे बड़ा दल के तौर पर उभरी है। बीजेपी को 25, एनसी को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें मिली हैं। सरकार बनाने के लिए बीजेपी और पीडीपी में बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा न निकलने पर बाद में राज्य में पिछले सप्ताह राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया। वैसे पीडीपी का कहना है कि बीजेपी से पिछले दरवाजे से बातचीत प्रगति पर है। ऐसे में लगता है कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए राज्य के लोगों को कुछ दिन और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।